आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि बेसिकली आप लोग अपनी जो थर्ड आई है उसको कैसे बेदार कर सकते हैं। बड़े लंबे लंबे प्रोसीजर्स मैंने इंटरनेट पे देखे हैं जिसमें बताया जाता है कि जी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके आपकी जो है थर्ड आई एक्टिवेट होगी। 40 दिन या आपको रूहानी चिल्ला पड़ना पड़ेगा, फिर आपकी जाके बसारत या सबकॉन्शियस जो है या आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगा। थर्ड आई जो है जिसको हम बातनी आँख बोलते हैं, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है हमारे, जिसको हम एक्टिवेट करते हैं जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जगह जगह देखते हैं हाउ टू ओपन योर थर्ड आई, हाउ टू ओपन योर थर्ड आई। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, विद इन 3 to 7 days आपकी बातनी आँख जो है वो रोशन हो जाएगी। करना आपने इसमें, जिन लोगों को इसका आइडिया है वो बेहतर समझ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लें। तो सबसे पहले आपने एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाना है। देखिए मैं इस वक्त इस पोजीशन में बैठा हूँ, सपोज आई एम फीलिंग रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। किसी जगह टेक लगा के बैठना है, टेक लगा के बैठ जाएं। लेटना है तो लेट जाएं, लेकिन कमर का सीधा होना शर्त है। अगर बैठे हुए हैं तो कमर सीधी, लेटे हुए हैं तो कमर सीधी। बैकबोन का स्ट्रेट होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना वो फर्ज है, ठीक है जी। अब आप करेंगे क्या, आप सपोज मैं इस वक्त बैठा हूँ और मैंने अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। मैं कोई जो है थर्ड आई, हम पीनियल ग्लैंड को इसलिए एक्टिवेट करते हैं कि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने पास्ट में भी जा सकते हैं, कहीं पे कुछ हो रहा हो तो वहाँ पर भी हम पहुँच सकते हैं। बैठे बैठे जहाँ पर हम हैं वहाँ की आवाज़ें भी हम सुन सकते हैं। अपने पास्ट में हम अपने किसी बिछड़े हुए से भी मिल सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसी तरीके से उसके साथ हम उस मोमेंट को रीलिव कर सकते हैं। इसलिए हम अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं। और जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को एनर्जाइज करते हैं, उसके लिए हमारी जो थर्ड आई है उसकी एक्टिवेशन ज़रूरी होती है। तो अपने स्पीनियल ग्लैंड जो यहाँ पे होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, इसको समझिए। आप अब सपोज मैं बैठा हूँ, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और आप इमेजिन करेंगे कि आपके सर के ऊपर एक लाइट का रोशन बॉल है। ये आप विजुअलाइजेशन करेंगे और नाक से आप एक लंबी सांस खींचेंगे और सांस को आपने अब रोक लेना। अब जब आपने सांस को रोका होगा तो वो जो बॉल है उसको विजुअलाइज करना है कि वो ब्राइट होता जा रहा है, नूर उसमें से निकल रहा है। और सांस रोकी रखें, उसके बाद मुंह नहीं खोलना, सारे प्रोसेस के दौरान मुंह नहीं खोलना, नाक से ही आपने सांस को बाहर निकाल देना, ठीक है। इसको आप करते रहें जब तक वो बॉल आपको अच्छी तरह से, आंखें आपकी बंद होगी जब तक उसका नूर आप महसूस नहीं होना शुरू हो जाता कि बॉल मेरे सर पे घूम रहा है। और सारी और सोचें आपके दिमाग से निकल नहीं जाती। ये सांस खींचना, नाक से रोकना, फिर नाक से निकालना, इससे सब सोचें चली जाती हैं। जब वो बॉल क्लियर हो जाए एक डीप ब्रेथ लें और उस जो बॉल है उसको यहाँ से आप विजुअलाइज करें कि वो बॉल आपके यहाँ पर आ गया और वो चमक रहा है, लाइट की तरह चमक रहा है। ये एशियंट मेथड है, मैं आपको बता दूं इट्स वेरी पावरफुल, करके देख लें। और इसका भी बताता हूँ क्या होगा, जो करेगा वो मुझे एक्सपीरियंस करेगा। फिर आपने विजुअलाइज, आंखें बंद होगी, सांस नाक से लिया, सांस रोक लिया और विजुअलाइज किया कि बॉल यहाँ पे आ गया और चमक रहा है, ठीक है। और फिर सांस नाक से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया। अब आपका सर से लेके यहाँ तक आपने बॉल, क्योंकि यहाँ पर आ गया है तो दोनों बाजू और सर से लेके पूरा यहाँ तक वजूद आपका चमक रहा है लाइट से, और बॉल यहाँ पे ऐसा सर्कुलेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, फिर आपने जब सांस लेनी है तो बॉल आपकी नाफ पे चला गया है, नाफ के मकाम पर, यहाँ पर। जब यहाँ पर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपने विजुअलाइज करना है कि सर से लेके पूरा धड़, ऊपर वाला धड़, टांगों के सिवा आपका चमक रहा है, रोशन है। और वो जो बॉल है वो अब नाफ के पास आ गया, यहाँ पर वो आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने फिर डीप ब्रेथ लेनी है और सांस को रोक लेना है और विजुअलाइज करना है कि वो बॉल जो था वो लाइट में कन्वर्ट होकर आपकी दोनों टांगों में चला गया। अब आपकी पूरी बॉडी रोशन हो गई है, पूरी बॉडी आपकी चमक रही है वाइट लाइट से या येलो लाइट से। जब आप ये कर लेंगे, अब हमने प्रोसेस को रिवर्स करना है। फिर डीप ब्रेथ लेंगे, सांस को रोक लेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि टांगों से वो एनर्जी वापस निकली है, बॉडी स्टिल चमकती रहेगी, विजुअलाइजेशन में बॉडी चमक रही होगी, वो रोशनी दोबारा टांगों में से निकली और एक बॉल बन के
नाफ के मकाम पर यहाँ पे दोबारा आ गई। फिर आप एक डीप ब्रेथ लेंगे। इस दफ़ा आप विजुलाइज करेंगे कि वो वापस बॉल जो था वो यहाँ पर आ गया और हमारा बदन आपका रोशन रहेगा टांगों से लेकर सर तक। बॉल अब यहाँ पर आ गया, ये आपके जिस्म के अंदर है, ठीक है, ये आप विजुलाइज कर रहे हैं। लास्ट स्टेप, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब लास्ट आप अपनी डीप ब्रेथ को खींचेंगे और रोकेंगे तो आपने विजुलाइज करना है बॉल जो है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पीनियल ग्लैंड पे और वो चमक रहा है। जब आप ये करेंगे तो आपको एकदम एक प्रेशर फील होगा, आपको लगेगा कोई चीज़ हल्की सी दर्द हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। सांस को रिलीज करते हैं। अब सांस को नॉर्मल लेना शुरू करते हैं, लेकिन मुंह से नहीं, नाक से, बिल्कुल स्लोली स्लोली। और जो भी विजुलाइज करना चाहते हैं एक दफ़ा विजुलाइज करके देखें, किसी को याद करके देखें, किसी को विजुलाइज करके देखें, किसी को अपने पास बुला के देखें, फौरी आएगा। ट्राई दिस। ये आप 3 दिन से 7 डेज कर लें तो आपकी बातनी आँख रोशन हो जाएगी। ये एक राज था और एक ये एंशिएंट मेथड है जो कि पुराने ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे। इट्स वेरी पावरफुल। आपको 1 वीक में इसका रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो जब वो रोशनी यहाँ पे आ गई और आपको हल्की सी पेन होगी तो उसके बाद नाक से सांस लेनी शुरू कर दें, मुंह नहीं खोलना, और फिर कुछ भी विजुलाइज करें। कोई शख्स आपसे रूठ गया, उसको विजुलाइज करें, विजुलाइज करें और देखें कि वो आपके साथ हंस रहे हैं, आपसे खेल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉसिबली वो हो जाएगा, ठीक है। ये है थर्ड आई की टेक्निक जो कि 100% प्रूवन है। तो आने वाली वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें काइंडली।